हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन से है। ये सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो क्लास 10 में स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है, इसे जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना फान बोई चाओ ने की थी। ठीक है, फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है फान बोई चाओ द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था। देखिए, पुस्तक की रचना की थी तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का राइटर कौन है या रचयिता कौन है, और या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है फान बोई चाओ द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है। तो आपको दोनों तरह से याद रखना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर है फान बोई चाओ द्वारा लिखी पुस्तक जो थे उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था। हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1939 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में हुआ हाओ आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ हाओ आंदोलन का संस्थापक कौन थे। हुआ हाओ आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुइन फूसो के द्वारा शुरू हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। इंडो चाइना जो बोला जाता है उसमें कौन कौन से देश को सम्मिलित करके बनाया गया है। तो उसमें देखिए वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, याद रखना है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जो इंडो चाइना के अंदर आता है ये सब देश। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ। देखिए, फ्रेंच इंडो चाइना का, यहाँ पे फ्रेंच इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ है पूछा जा रहा है। तो 1887 ईस्वी में। ठीक है, तो 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोन। ठीक है, क्लोन से आप क्या समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्लोन से आप क्या समझते हैं या फिर क्लोन किसको बोला जाता है। तो देखिए, वियतनाम में रहने वाले, देखिए वियतनाम देश में फ्रांसीसी नागरिक, ठीक है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता था। ठीक है, फ्रांसीसी जो है वो वियतनाम में रहते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था, क्लोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातना शिविर किन्हें कहा जाता था। ठीक है, फिर से है यातना शिविर किन्हें कहा जाता था। तो देखिए, एक प्रकार की जेल। ठीक है, यातना शिविर किसे है, क्या है ये, एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही, ठीक है, एक प्रकार का जेल है यातना शिविर जिसमें किसी भी प्रकार का मतलब कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता था, मतलब बेवजह। ठीक है, और उसमें कोई रूल्स नहीं होता था, कोई कानून नहीं होता था, डायरेक्ट उसको जेल में डाल देता था, किसी व्यक्ति को डाला जा सकता था। और इस शब्द को सुनकर गहन यातना, निर्मम अत्याचार की तस्वीरें मन में गौंध जाती है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, यातना शिविर क्या है वर्ड, तो यातना शिविर एक प्रकार का जेल है जिस पर बिना कोई कानून प्रक्रिया किए बिना ही किसी भी व्यक्ति को कैद में डाला जा सकता है। और ये सब जब भी आता है यातना शिविर, तो इसका मतलब मन में यही होता है, खौफ आता है कि इसका मतलब बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत मारपीट किया जा सकता है। ठीक ना, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस कौन थे। तो कन्फ्यूशियस कौन थे, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे। ठीक है, यहाँ दिया गया है 1551 से 479 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो यह क्या थे, कन्फ्यूशियस क्या है, तो एक चीनी विचारक थे जिन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए, ठीक है, आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। ठीक है, कन्फ्यूशियस कौन थे, तो ये एक चीनी विचारक थे, मतलब एक चीनी का एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत अच्छा विचार था उनका, जो सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते थे। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट है वियतनाम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो वियतनाम को स्वतंत्रता 1945 ईस्वी में प्राप्त हुई। ठीक है, जैसे भारत को 1947 में आज़ादी हुआ है, उसी तरह 1945 ईस्वी में वियतनाम को स्वतंत्रता मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार
किस पर आश्रित थी, ठीक है। वियतनाम की औपनिवेशिक जो है अर्थव्यवस्था किस पर आश्रित थी, तो वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के बागानों पर आश्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापाम से क्या तात्पर्य है, तो अग्नि, ठीक है, गैसोलीन को फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक रासायनिक यौगिक है। यह मिश्रण धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसे किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उसे चिपक जाता है, ठीक है, जलता रहता है। मतलब यहाँ पे देखिए नापाम जो है ये एक प्रकार का गैसोलीन को फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक रासायनिक यौगिक है, और ये मिश्रण जो जलता है जब, तो ये त्वचा में जब पकड़ लेता है तो वो चिपक जाता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक जैसे जलता है तो हाथ उसमें गिर जाने से क्या हो जाता है, जल जाता है और चिपक जाता है, उसी तरह का था, ठीक है। नेक्स्ट है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो देखिए वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष हो ची मिन को चुना गया। हो ची मिन को चुना गया किसका अध्यक्ष, तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत समझ आया हो, और यदि इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।